और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। वैश्विक समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और EU ने कहा है कि निष्पक्ष स्वतंत्र नहीं हुए हैं चुनाव। आपको बता दें कि अभी कुछ और वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन इस बीच न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से नहीं हुए हैं। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका भी शामिल है, ये कहा गया है। ब्रिटेन और EU ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात में चुनाव हुए हैं, जिस तरह की रंजिश थी, जिस तरह से दूसरे दलों को टारगेट किया गया, इमरान खान की पार्टी जिस हालात में पहुंच गई और उसके बाद गृह युद्ध के जो हालात पैदा हो गए, उसके बीच में ये चुनाव कराए गए और इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंदर से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इसमें दखल देने की कोशिश की गई है, क्योंकि किसी भी पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं मिला है, यानी त्रिशंकु हालात बन गए हैं और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी की जो सीटें मिली हैं उसको लेकर सबसे बड़े सवाल हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं, 99 सीटों पर इमरान समर्थक जीत की ओर अग्रसर बढ़ रखे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें मिल रही है, तो बिलावल की पार्टी PPP को 54 सीटें मिल रही है। नवाज और बिलावल सरकार बना सकते हैं, दोनों में सरकार बनाने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें और इमरान की पार्टी को 99 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम, सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर के खुलेआम लूट हो रही है। वोटों के लुटेरे बिलावल के बिगड़ैल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज के दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल खेल रही है, ये ठीक ठीक कोई नहीं बता रहा। लेकिन इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले की जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की यह खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही। समर्थकों पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास शहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 की मानसहरा सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 सीट से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 सीट से जीत गई। बिलावल भुट्टो NA 196 सीट से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 सीट से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत यह है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ से 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि अब वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने अपने उम्मीदों को पैरों तले रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी फौज ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन इस चुनाव से जनता को बहुत उम्मीदें थी। जनता को लगा था कि एक नई सरकार पूरी ताकत के साथ आएगी और जो समस्याएं हैं उसका निदान मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर सेना ने चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है, लोग नाउम्मीद हो गए हैं, देश में भी सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम के संकट को बढ़ा दिया है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन को बढ़ा दिया। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उलेमाए इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जमीयत उलेमाए इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान आम चुनाव में हिंसा और बवाल पर अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। काउंटिंग पे गड़बड़ी को लेकर बाइडेन सरकार ने चिंता जाहिर की है। नतीजों से पहले पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। तहरीक लब्बैक की धमकी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। वोटों की हेराफेरी में सेना के हस्तक्षेप से पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों में गुस्सा है
अपनी कायराना हरकत से दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी फौज इस बार अपने ही घर में घिर गई है। हुक्मरानों को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज पर चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगे हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई है, तो इमरान की पार्टी को 96 सीटों पर बढ़त मिली है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, जो पार्टी 71 सीटों पर थी वो अब 99 से ऊपर होकर 133 पर पहुंच चुकी है। जिस बात का आरोप लगातार लग रहा था, कुछ तस्वीरें उसी तरह की नजर आ रही है। तो नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल चुकी है। लोकतंत्र का मजाक जिस बात की तरफ इशारा बार बार पाकिस्तान में हो रहा था, वही नजर आ रहा है। सुजाता, बिल्कुल, तो पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 133 सीटों पर फिलहाल आगे बताई जा रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर आगे। इमरान, हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान के खुद के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग थे वो खड़े हुए। नवाज शरीफ की पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर, इमरान के समर्थक जो है वो 96 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। पाक मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में कुछ सीटों पर वोटों की गिनती अब भी जारी है। काउंटिंग में धांधली के लगे आरोप। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर पीटीआई ने जारी किया विजय संदेश। पीटीआई ने इमरान खान का एआई वीडियो जारी किया। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने चुनाव के शांतिपूर्ण खत्म होने की बात कही। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री ने कहा, चुनाव की हिंसा के दौरान सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान समर्थक उम्मीदवारों ने जीत की ओर अग्रसर होते हुए अब जीत का दावा किया था, लेकिन अब उनकी सीटें 96 बताई जा रही है। तो नवाज शरीफ की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई। तहरीके लब्बैक संगठन ने बुलाया है पाकिस्तान बंद। आम चुनाव के नतीजों के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। विमान दुर्घटना में 2 की मौत, 4 घायल हुए।